हेलो फ्रेंड, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मुझे उन सब कमेंट का जवाब देना है आप लोगों को। बार बार मुझे एक कमेंट तो कई बार आ रहा है और दिवाली से पहले ही आ रहा है, तो मैं जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि जब हम सोशल मीडिया पे तो हम लोगों को फिर जवाब भी देना चाहिए ना। ये तो हमारा काम है, फिर हमें जवाब भी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ आज। तो फ्रेंड, एक कमेंट्स तो मुझे इतना ज़्यादा आ रहा है, वो मेरे हस्बैंड को लेके आ रहा है कि आपने दिवाली के पूजन में अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया, आप भैया दूज पे गए, आपके हस्बैंड नहीं दिखे। तो फ्रेंड देखो, वैसे तो मैं इन सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ से हमारी रोज़ी रोटी चलती है, यही मेरा काम है। और मैं काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं समझती कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, कोई भी नहीं होता। मेहनत लगती है हर काम में, और हर एक की बस की नहीं होता कि वो कैमरे के सामने आके कुछ बोले, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो पहले तो मैं उन सभी को, जो भी लेडीज़ घर पे हैं और रहती हैं, मैं उन सबको कहूँगी कि अपने लिए जियो और कुछ करो। लाइफ में आए हो तो भगवान ने जब इतनी खूबसूरत तुम्हें ज़िंदगी दी है तो उसको अपने तरीके से जीना भी चाहिए। ये लाइफ आपकी है और ये बार बार नहीं मिलती है, तो इसको जीना भी चाहिए। और सोशल मीडिया कोई गंदी चीज़ नहीं है कि गंदी चीज़ है। जैसा तुम दिखाओगे वैसा ही लोग देखेंगे। अगर तुम अच्छा दिखाओगे तो अच्छा देखेंगे, और बुरा दिखाओगे तो बुरा देखेंगे। और जब मैं इस पे आई हूँ तो मैं भी कुछ सोच के ही आई हूँ ना, इसीलिए मैं अपने डेली व्लॉग नहीं डालती। मैं अपने घर के कोई भी व्लॉग नहीं डालती। सिर्फ मैंने जो ये अभी फेस्टिवल था तो फेस्टिवल के 1-2 व्लॉग डाल दिए थे, और उसमें ही मुझे व्हाट्सएप पे इतने सारे कमेंट आए जा रहे हैं, वंदना जी आपने अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया, आपने दिवाली पे अपने बेटे से कराया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2011 में, तो वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं कहाँ से दिखाऊंगी आपको। और वैसे आप देखना चाहते हो तो देखो, मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको उनकी। ये मेरे हस्बैंड है, देख लो आप। ये मेरे हस्बैंड है जो अब नहीं है इस दुनिया में। 2011 में चले गए थे। उनको डायबिटीज़ थी और उनकी किडनी डैमेज हो गई थी दोनों, तो फिर नहीं बच पाए वो चले गए, फिर एक्सपायर हो गए थे जब मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, मेरी गुड़िया भी छोटी थी। लेकिन देखो, जो भगवान ने कुछ लिख दिया जीवन में उसको तो कोई भी मिटा नहीं सकता है। जीवन आपका है, बच्चों के लिए जीना पड़ता है। तो इसीलिए ना, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने भी सोचा कुछ कर लेती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा, मेरा दिल भी लगेगा, मेरे बच्चे भी पल जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। और प्लीज़ आप सभी से मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ अब इस टॉपिक पे बार बार मेरे से मत पूछना, क्योंकि देखो लाइफ मेरी है, भगवान ने मुझे दी है, जीना मुझे है। कोई मेरे घर पे आके कोई मेरा खर्चा नहीं चला रहा, कोई राशन नहीं डाल के जा रहा। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो इसीलिए सिर्फ मैं अब आई इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को धनतेरस से, मतलब होली अष्टमी पे भी आए थे 1-2 कमेंट, और धनतेरस से तो लगातार आ रहे हैं कि वंदना जी आपके हस्बैंड कहाँ आए। भैया दोस्त वाले में भी आए कि आपके हस्बैंड नहीं है, आपके हस्बैंड आपने दिखाए नहीं है। तो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो अब नहीं है हमारे साथ, वो अब चले गए हैं बहुत दूर हमसे। तो वही है ना फ्रेंड्स। तो देखो, ज़िंदगी है, इसको चाहे रो के जी लो चाहे हंस के जी लो। रो के जियोगे तो कोई पास भी नहीं बिठाएगा, हंस के जियोगे तो दुनिया पूछेगी। तो वही बात है, आपकी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जियो, खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, और सबसे प्यार करो। और जब भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है तो उसको जीना चाहिए, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरे के लिए सोच के कभी आंसू भी नहीं बहाने चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा है ना, मुझे आदत पड़ गई है। अब मुझे आदत पड़ गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं होता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। लाइफ मेरी है, बच्चे मेरे हैं, जीना मुझे है, चलाना मुझे है। तो वही बात है ना, जब कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में आए हो तो काम करो यारो, तो वही बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वही बात है, भाई लोग तो हैं, कहेंगे, ट्रोल भी करेंगे तुम्हें बात बात पे। तो लेकिन अपने आप को इतना मजबूत रखो ना, और इतने कामयाब बनो कि लोगों के मुंह पे भी तमाचा लगे। तो अभी हम इतने हैं नहीं, अभी तो हम बहुत छोटे से हैं। और अगर आप लोगों का साथ और सपोर्ट रहा तो एक दिन हम भी, भगवान ने चाहा तो हम भी बड़े हो जाएंगे। हम भी अभी बहुत छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ, भगवान की जैसे दाल रोटी वगैरह अच्छे से खा के सोते हैं, हम कोई टेंशन नहीं लेते बेमतलब की।
तो वही बात है फ्रेंड, तो मैं इसीलिए आप लोगों से बात करने आई थी, क्योंकि मेरे को बार बार यही कमेंट आ जाता है, आपके हस्बैंड का है, आपके हस्बैंड का है, आपके बेटे ने सारा काम करा, आपके हस्बैंड का है। तो मैं यही आपको बताने आई थी। और फ्रेंड मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ, मैं अपने कलेक्शन डालती हूँ डेली, आप लोग देखते हो, मेरे को बहुत प्यार कर देते हो, सपोर्ट देते हो, आप मेरी फैमिली हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी मन करता है ना कि कलेक्शन से निकल के थोड़ा अलग से बाहर करें, तो मैं आपको वो व्लॉग भी डालती हूँ। तो उसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट और प्यार बहुत चाहिए। प्लीज़ अपनी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के, अपना फ्रेंड समझ के, कुछ भी समझ के बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे आगे से आगे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं आऊँगी और फिर कलेक्शन लेके आऊँगी, और अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लेके आऊँगी। मैं बीच बीच में ब्लॉग डालूँगी, मैं डेली नहीं डालूँगी कि आप लोग भी बोर ना हो, और कलेक्शन मेरा आता रहेगा। आपको जो भी अच्छा लगे तो वरना को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, और ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी बहुत जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।